भ्रम, भ्रम माने भूल, भूल भटक जाना, रास्ते से गिर जाना, इसको भ्रम बोलते हैं। बहुत आसान बात है, लेकिन एक सज्जन ऐसे थे 70 बरस की उम्र में रो रहे थे। काय को रो रहे थे कि बचपन में हमने किसी के भीत में से मिट्टी निकाल ली थी। अब देखो संस्कार कि मैंने मिट्टी निकाल ली थी। यही जो मैं का आरोप है ये बड़ा भारी दुख देता है। अच्छा, अब वेदांत की एक दूसरी बात आपको लोग कहते हैं कि वेदांती लोग जो हैं ये बड़े अहंकारी होते हैं। जब देखो जब शिवो हम सो हम अहम ब्रह्मास्मि कुछ न कुछ ये अहम अहम लगाए ही रहते हैं। तो अब कोई भोला भाला आदमी होए और गंभीर विचार न करे तो उसको ये आरोप सच्चा लगेगा, हो ये बात सच्ची लगेगी कि वेदांती तो बड़ा अहंकारी है, अपने को ब्रह्म बोलता है। तो आप कभी विचार करके देखो, जब हम अहम को ब्रह्म कहते हैं तो अहम का छोटापना कट जाता है। अहम जीव है ना, जीव, और इसको बताया ब्रह्म, तो जीव का जीवपना कट गया। माने अभिमान का जो अंश है, अहंकार का जो अंश है वो टूट गया, वो कट गया, वो पिट गया, वो मर गया, तब अहम को ब्रह्म समझेंगे। और ब्रह्म में जो परोक्षता थी कि ब्रह्म न जाने कितना बड़ा और कितनी उम्र का कैसा है, अहम कहने से वो ब्रह्म कोई आंख से ओझल बड़ी लंबी चौड़ी चीज है, ये परोक्षता तो ब्रह्म में से निकल गई। और परिच्छिन्नता जो अहम में घुसी हुई थी सो परिच्छिन्नता निकल गई। तो अहम ब्रह्म कहना जो है वो ब्रह्म की परोक्षता, परोक्षता माने आंख से ओझल होना, अनजान होना, अज्ञात होना। ब्रह्म में जो अज्ञातपना था सो तो दूर हो गया। कैसे? ब्रह्म को अहम कहने से। और अहम को ब्रह्म कहने से क्या हुआ? अहम में जो परिच्छिन्नता थी, छोटापना था, अभिमान था, अहंकार था, सो कट गया। अहम ब्रह्म कहने से दो फायदा हुआ, एक तो ब्रह्म की परोक्षता कट गई और एक अहम की परिच्छिन्नता कट गई। तो अहम परिच्छिन्नता को छोड़ करके परिपूर्ण हो गया, ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म परोक्षता को छोड़ करके साक्षात अपरोक्ष हो गया। तो ये तो अहंकार और परोक्षता दोनों को मिटाने के लिए अहम ब्रह्म किए जाता, अहम ब्रह्म कहा जाता है। ये अहंकार बढ़ाने के लिए, अहंकार बढ़ाने के लिए अहम ब्रह्म नहीं होता। अच्छा, तो निरवध्यो हम अव्ययः, आपने सुना ही होगा, एक महात्मा थे, वो बैठ के अपने शिष्यों को नारायण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। तुम ये शकल सूरत नहीं हो, तुम ये हड्डी मांस नहीं हो, तुम ये क्रिया कर्म नहीं हो, तुम ये सुख दुख नहीं हो, तुम तो साक्षी असंग उदासीन हो, परिपूर्ण हो, ब्रह्म हो, अद्वितीय हो, तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं। इतने में एक बुढ़िया है। अब ये आप जानते ही हैं, ईर्ष्यालु लोग तो होते ही हैं, किसी ने बेच दिया। एक बार तो
क्या हुआ कि कबीर दास भजन कर रहे थे। भरी सभा में एक स्त्री आई, उसने कहा कि ये तो बदमाश है, दुष्ट है, इसके साथ तो हमारा बुरा संबंध है, हमको इसने रखा है, खाने को नहीं देता है। तो कबीर दास ने कहा कि आओ आओ आओ, है ना, झट उसके कंधे में हाथ डाल दिया। अरे बिल्कुल हम खुले आम तुमको रखते हैं, तुम चलो हमारे घर में रहो, मौज करो। अब तो राजा ने भी छोड़ दिया उनको। बनारस का राजा था, उसने कहा कि ये तो स्त्री रखने वाला है, छोड़ दो। तो एक दिन दंड देने के लिए उनको राजसभा में बुलाया गया और वो स्त्री को साथ लेकर गए। इतने में बोले पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। तो पानी क्या होगा महाराज, इसके जल्दी लाओ। एक लोटा पानी लाया गया तो उन्होंने राजसभा में गिरा दिया। और ये क्या किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लगी है, बुझाया है। अब वो महाराज पता लगाया गया तो सचमुच उसी दिन उसी टाइम पर जगन्नाथ के मंदिर में है ना आग लग गई थी और कबीर अपने आप बुझ गई। तो कबीर जी ने यहाँ से बुझा दिया। बोले हरे राम, इतना सिद्ध पुरुष है। ये कबीर जी की जीवनी में ये बात आती है। तो बुढ़िया आई, गाली देने लगी। तो महात्मा बोले, लोगों ने कहा देखो बुढ़िया गाली देती है। महात्मा बोले तुम सत्संग करो बाबा, उसकी तरफ ख्याल मत करो। वो हमको गाली नहीं दे रही है, किसी और को गाली दे रही है। अब तो बुढ़िया को और गुस्सा आया। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्ही को गाली दे रही हूँ। बोले ना ना, इस बेचारी ने तो हमको कभी देखा नहीं, हमको क्या गाली देगी। तो आ गई पास और उनका सिर पकड़ के हिलाने लगी, मैं तुम्ही को गाली दे रही हूँ। बोले कि देखा ना सत्संगियों, देख लिया। हाँ, इसका तो अन्नमय कोष तक अभी पहचान है, इसने हमको कहाँ देखा है? ये तो हड्डी मांस चाम के शरीर को पहचानती है, ये हमारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को थोड़ी पहचानती है। तो भाई मेरे, कोई कहे कि तुम बुढ़े हो गए, भिकारी हो गए, बोले हमारे अंदर तो विकार है ही नहीं है। बोले कि तुम काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो। बोले अरे बाबा हमारे तो आकार ही नहीं है। बोले तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो। कहा हम तो निरवध्य हैं। किसी ने कहा मर जाओगे बेटा। बोले अब यहाँ हम तो अविनाशी हैं, हम तो मरते नहीं। तो ये अहम ब्रह्म कहने का फायदा आपके ध्यान में आवे कि अहम जो होता है वो एक शरीर में परिच्छिन्न मालूम पड़ता है। जब हम साक्षी भी अपने को मानते हैं तो ऐसे ही मालूम पड़ता है कि हम अपने मन के साक्षी हैं। मन में काम आया, मन में क्रोध आया, मन में शांति आई, मन में अहिंसा आई, मन में समाधि लगी, मन में विक्षेप हुआ, हम उसके साक्षी हैं। हमने सपना देखा, हमने सुषुप्ति देखी, हमने जागृत देखा, तो ऐसा लगता है कि हम एक शरीर में होने वाली जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रियाएं हैं उनका मैं साक्षी हूँ, ऐसा लगता है। तो इसको ब्रह्म कहने से क्या होता है कि जो अहम में परिच्छिन्नता है वो कट जाती है, माने परिच्छिन्नता का अहंकार कट जाता है। बोले ब्रह्म को अहम कहने से क्या फायदा है? अहम को ब्रह्म कहने से तो ये फायदा है कि अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, परिच्छिन्नता नहीं, देह नहीं। ब्रह्म को अहम कहने से क्या फायदा है? ब्रह्म को अहम कहने से ये फायदा है कि पहले तुम ब्रह्म को सातवें आसमान में समझते थे, बड़ी लंबी लंबी दूर में व्यापक समझते थे, और काल में है ना न जाने कैसा होगा, ऐसा वैसा वैसा। अहम कहने से उसकी परोक्षता सारी की सारी कट गई, साक्षात परोक्ष अपना आपा हो गया। तो अहम ब्रह्मास्मि कहने का अभिप्राय ये होता है कि ब्रह्म की परोक्षता कट जाए और अहम की परिच्छिन्नता कट जाए, और परोक्षता और परिच्छिन्नता कट जाने पर अद्वितीय आत्म तत्व में ये प्रपंच तो खेल मेल के समान है, बोला।
तो नाहम देहो ये सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। मैं ये देह नहीं हूँ। एक महात्मा ने कहा कि बेटा जैसा तुम मुझे देखते हो वैसा मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आंख से तो दिखता नहीं हूँ। अच्छा, तो गांव के लोगों ने मेरे बारे में जैसा तुमको सुनाया है मैं वैसा भी नहीं हूँ। अच्छा महाराज वैसे भी नहीं है कि नहीं, गांव के लोग जो है वो अज्ञानी है, हमारा स्वरूप क्या जाने। और तुम अपनी इंद्रियों से जितना देखते हो वो मेरा क्या स्वरूप का। नहीं नहीं महाराज, मैं तो श्रद्धा से सोचता हूँ कि आप ब्रह्मविद हैं, महात्मा हैं। बोले तुम ये जो सोचते हो कि मैं ब्रह्मविद महात्मा हूँ, ये श्रद्धा के साथ जो तुम्हारी भावना है ये भी गलत है बेटा, वो मैं नहीं है। और जैसा लोग कहते हैं वैसा मैं नहीं हूँ, जैसा तुम देखते हो वैसा मैं नहीं हूँ, जैसा तुम श्रद्धा भक्ति से हमारे बारे में सोचते हो मैं वैसा भी नहीं हूँ। तब महाराज आप जैसा अपने को बताते हैं वैसे हैं। अरे भाई जैसा मैं हूँ वैसा मैं अपने को बता नहीं पाता। अच्छा महाराज आप अपने बारे में जैसा ध्यान करते हैं वैसे हैं कि जैसा मैं हूँ उसका ध्यान हो ही नहीं पाता है। तब कैसे हैं? वचनातीत, ध्यानातीत, लोकातीत, इंद्रियातीत। यन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम, वो मेरा स्वरूप है। जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे कि मैं कौन हूँ, जब तुम अपने को जानोगे कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी बेटा तुम मुझे जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक मेरे स्वरूप को भी नहीं जानोगे, क्योंकि असल में मैं और तुम ये दोनों जीव की नोक पर अलग होते हैं बोला, और ये मन के भीतर के बीच के मैं अलग होते हैं। तत्व से मैं और तुम पद का अर्थ अलग नहीं होता है। एक ही तत्व है जो वहाँ तुम कहा जा रहा है और यहाँ मैं कहा जा रहा है, और वहाँ मैं कहा जा रहा है और यहाँ तुम कहा जा रहा है। वो एक ही तत्व है। शरीर के भेद से इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। नाहम देहो हि सद्रूपो ज्ञानम इत्युच्यते बुधैः। अरे ये देह जो पहले नहीं था काल परिच्छिन्न हो गया ना, आगे नहीं रहेगा। काल परिच्छिन्न हो गया ना, का अभी बदल रहा है कि काल परिच्छिन्न हो गया ना। सपने में जैसे एक देह दिखा वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और उस समय सिनेमे के पर्दे पर कि जैसे कोई शरीर कांपता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा सपने में दिखाई पड़ता है। वो कोई चीज है तो मैं असद्रूप, सद्रूपाद व्यतिरिक्तः, ये सद्रूप से व्यतिरिक्त है, अर्थात असद्रूप है। इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। ऐसा ये देह, अहम देहो न भवामी, मैं देह नहीं हूँ। देहस्य अनेकत्वात्, देह तो अनेक है और मैं एक हूँ। देह असद्रूप है, मैं सद्रूप हूँ। देह मरने वाला है, देह जन्मने वाला है, देह पढ़ने घटने वाला है, मैं ऐसा नहीं। कोई कहीं भी किसी भी शरीर में आत्मा शरीर नहीं है, किसी भी मन में आत्मा मन नहीं है, किसी भी सुषुप्ति में आत्मा सुषुप्ति नहीं है। तो ये जो चैतन्य है ना, ये जो जागृत ज्ञान है, जो कभी सोता नहीं, जो कभी सपना नहीं देखता, जो कभी जागता नहीं है, अपने स्वरूप में मगन है और जागृत को भी देखता है, सपने को भी देखता है, सुषुप्ति को भी देखता है। ये आत्मदेव साक्षात ब्रह्म है।
निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः। आमयः, आमय माने रोग होता है, तो मैं निरोग हूँ। एक उज्जैन में एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था दुर्गा शंकर नागर। तो वो लोगों की चिकित्सा करते थे तो आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष, पर उनके यहाँ बहुत से लोग आते थे चिकित्सा के लिए। तो वो कहते बैठ, शांत प्रातः काल स्नान करो, संध्या वंदन करो, हवन करो, शांति से बैठ जाओ और विचार करो कि मैं निरोग हूँ, रोग मेरा स्पर्श ही नहीं कर सकता, दुख मुझे छू नहीं सकता, दुनिया के संयोग वियोग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता, मैं असंग हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं मुक्त हूँ। बोले ऐसी भावना करो। अब बहुत से लोग हो, 50-60% तक लोग उनके यहाँ से निरोग हो करके और दमा से छूट के जाते, टीबी से छूट के जाते, है ना, प्राचीन जो खांसी से छूट के जाते, जो बड़े बड़े पुराने रोग होते थे ना, उनसे मुक्त होकर के जाते। पागलपन की तो खास तौर से वो चिकित्सा करते थे। उनके यहाँ से एक कल्पवृक्ष नाम का मासिक पत्र निकलता था, पहले 20 बरस निकला, 20-30 बरस निकला, अब निकलता है कि नहीं उनको मालूम नहीं है, संभव है अब भी निकलता हो, उनके शिष्य होंगे तो निकालते होंगे। हाँ, तो उसको स्वर्ण सूत्र बोलते थे। इसका नाम उन्होंने रखा था अपनी पत्रिका में स्वर्ण सूत्र, सुनहले सुनहले सूत्र। ये सुनहरे सूत्र क्या है? निरामयः अहम निरामयः निरामयोहम। कोई रोग मुझे स्पर्श नहीं करता, कोई संयोग वियोग मेरा स्पर्श नहीं करता, जन्म मृत्यु मेरा स्पर्श नहीं करता, संसार के पाप पुण्य राग द्वेष सुख दुख कोई मेरा स्पर्श नहीं करते। मैं निरामय हूँ, न मुझमें शारीरिक रोग है न मुझमें मानसिक रोग है, कोई रोग मुझमें है ही नहीं है, अज्ञान ही नहीं है। सबसे रोगों का रोग, महारोग अज्ञान का, भ्रांति का, वही मुझमें नहीं है। ये बड़ी सीधी सादी बात ये है कि जब तक तुम स्वीकृति नहीं दोगे, जब तक तुम अपने में मंजूर नहीं करोगे, तब तक सुख और दुख तुमको छू नहीं सकते। मंजूरीकरण के बिना, मंजूरीकरण, जब तक तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे, मंजूरीकरण नहीं करोगे, कहाँ हाँ आजा रोग मुझे लग, आ सुख मुझे लग, आ दोष दुख मुझे लग, आ दोष पाप मुझे लग, जब तक तुम उसको बुला के अपने साथ चिपकाओगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे साथ लग नहीं सकता। निरामयः। अधिकांश लोग रोटी न मिलने से अगर दुखी होते तो हम कहते कि हाँ भाई एक बात है, इनको खाने को रोटी नहीं मिली है ना, इनके रोटी का बंदोबस्त होना चाहिए, जरूरी है। कपड़ा न मिलने से लोग दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ इनको कपड़ा मिलना चाहिए, ऐसे दुखी नहीं है ना। अरे रोटी खाली, कपड़ा पहने हुए हैं, मकान में हैं, पलंग पर सो रहे हैं और दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं दुख की दावानल से। तो ये कहाँ है? ये कहीं मन की गलती है, ये तुम्हारे दुख की निवृत्ति की विद्या है।
ये वेदांत वो दिव्य कला है, दिव्य कला है जिससे दुख जो है वो हमें छूने की हिम्मत न करे। ये कला है, ये जीवन की एक दिव्य कला है। निरामयो हम। अब तुमको तो दुख होता है कि उनकी बेटी ऐसी, का उनकी बहू ऐसी, का उनका बेटा ऐसा, का हम ओ भाई ऐसा, का वो बाप ऐसा। वो इसी का नाम है आ बैल मार। हाँ, गांव में ऐसे बोलते हैं कि हे बैल आओ मुझे मारो। ये बैल होते हैं ना, बैल, उनके शरीर में एक तरह का एक कीड़ा मक्खी के बराबर का होता है, वो सट जाता है। वो उसको किलनी बोलते हैं, किलनी। हमारे गांव में उसको किलनी बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं, इल्ली। अनाजों में इल्ली होती है ना। तो ये असल में उसकी विशेषता क्या है कि अगर उसको बैल के शरीर से अलग कर लो, ऐसी चिपकती है कि यार अलग कर लो तो मर जाती है, अलग करो तो मर जाते हैं। फिर उसको बोलते हैं इल्लत। इल्लत संस्कृत भाषा में इसी को बोलते हैं उपाधि। ये इल्लत लग गई है, उपाधि जुड़ गई है। शरीर के दोष को हम अपना दोष समझते हैं, मन के दोष को हम अपना दोष समझते हैं, दुनिया के दोष को हम अपना दोष समझते हैं। बिना विवेक किए संसार को अपने ऊपर रोक लेते हैं और दुख बुला बुला के दुखी होते हैं। एक आदमी के 5 रुपए चले गए और दुखी हो गया। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारे 5 रुपए चोरी के चले गए। तो पुलिस वाले ने पूछ दिया कि आखिर वो रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? तो उसने कहा हमारे पास, हमने भी अमुक का चुराया था। आप देख लेना, आप लोग भले मानुष हो, सज्जन हो, आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब दूसरे के जेब में से आप निकालते हो तब तो खुशी होती है और समझते हो कि हमने बड़ी बहादुरी की। और वही दूसरे के जेब से निकाली हुई चीज जब कोई तुम्हारे जेब से निकाल लेता है तब रोने लगते हो कि हाय हाय हमारा चला गया। उसको क्यों नहीं वैसे ही बाजार की चीज समझते हैं जो जेब से जेब में, जेब से जेब में, जेब से जेब में चलती रहती है और तुम्हारी कभी नहीं होती। वो तो बाजारू औरत है। एक दिन तुम्हारे घर आई और तुमने उसको अपनी मान लिया, अब उसके लिए रोते हो। तो ये आमय माने, देखो संस्कृत भाषा में आम माने होता है कच्चा। आमान्य, अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं ना, तो कच्चे पिष्ट से किए जाता है। उसको पकाने की, खीर पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, चरू पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, कच्चे ही अन्न का। तो उसको आमान्य बोलते हैं। ये पंडित लोगों को सीधा देते हैं ना, सीधा बोले भाई हम तुम्हारे घर का पकाया हुआ नहीं खाएंगे, हमको सीधा सामान दे दो, उसको आमान्य बोलते हैं। ये वैसे अम गतौ धातु से भी आम बनता है। आम उसको समझो कि जो तुम खाते हो ना, खाने के बाद जो पेट में पचता नहीं है, आंव बन जाता है, उसी आंव को, आंव पड़ता है ना, लोग बोलते हैं आंव पड़ रहा है, सफेद आंव पड़ रहा है, लाल आंव पड़ रहा है, उसको बोलते हैं आम। संस्कृत भाषा में उसका नाम है आमाशय। आमाशय तो सुना ही होगा, है ना। अन्न कच्चा जहाँ रहता है, कच्चा बिना परिपाक हुए जहाँ तक अन्न रहता है उसको आमाशय बोलते हैं। आम, उसी को बोलते हैं आम, आम। तो जब अन्न पचता नहीं है, कच्चा रह जाता है ना, तो वो रोग बन जाता है, वो आम। और आयुर्वेद की तो ऐसी मान्यता है कि शरीर में जितने रोग होते हैं वो इसी अजीर्ण के कारण,
इसी अपच के कारण होते हैं। सर्वे रोगा तंदुल प्रस्थमूला उदरम व्याधि मूलम। उदर जो है पेट ही असल में सब रोगों का घर है। तो जैसे अन्न कच्चा रह जाए तो शरीर में रोग हो जाता है, वैसे आदमी का मन और विचार भी कच्चा रह जाए तो उसके अंतःकरण में रोग हो जाता है। अच्छा देखो, उस स्त्री का मन कच्चा है कि नहीं, कि जिस पुरुष को देखे उसी से ब्याह करने की इच्छा हो जाए तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि उस लड़की का मन अभी कच्चा है। और पुरुष अगर किसी चीज को देखे और देखते ही खाने का मन हो जाए उसका और पाने का मन हो जाए उसका, तो कहेंगे ना कि उस पुरुष का मन कच्चा है। बात बात में ढुलक जाता है। ये बात में दुखी हो जाना, बात में सुखी हो जाना, जने जने से राग कर लेना, जने जने से द्वेष कर लेना, तुनक मिजाज हो जाना। किसी ने आंख जरा प्यार की आंख से देखा तो उसको अपना प्रेमी समझ लेना, और किसी ने जरा टेढ़ी आंख करके देखा तो उसको अपना दुश्मन समझ लेना। ये कच्चे मन का निशान है ना। और वस्तु के सच्चे स्वरूप को न समझना ये बुद्धि का आम है। अब ये बुद्धि का आमाशय खराब है। कब? कि जब तुम्हारा विचार परिपक्व नहीं है। और मन का आमाशय खराब है कि कब? कि जब तुम्हारे संकल्प परिपक्व नहीं है, और तुम्हारा भोजन ये भी आमाशय खराब है। इसके कारण कभी पित्त बढ़ता है, कभी वायु बढ़ता है, कभी कफ बढ़ता है। ये अन्न का परिपाक ठीक न होने से नाक में से निकलता है तो उसका नाम बलगम होता है, नीचे से निकलता है तो उसका नाम आंव होता है, और जब रक्त में ये घूमने लगता है तो नाड़ी का अवरोध कर देता है। बोला, यही जो कच्चा अन्न होता है ना, कच्चा अन्न जो शरीर में जो जिसका परिपाक नहीं होता, वो ये बलगम के रूप में निकलता है, वही कच्चा, और आंव के रूप में नीचे जाता है, वही कच्चा है ना। और जब रक्त के साथ एक हो जाता है तो रक्त की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, वही कच्चा है ना। और मन में जने जने से दोस्ती होना और दुश्मनी होना, झटपट राग हो जाना है ना। कब तो हम इनके बिना मर जाएंगे, अब तो इनकी हम शक्ल आंख से कभी नहीं देखेंगे है? और बुद्धि से, ये बुद्धि का कच्चा, यही आमय है, यही आमय है। आमय माने रोग, आमम याति। तो ये आमय, यही हमारे रोग है, रोग। तो बोले कि भाई देखो, न तो हमारे शरीर में कोई रोग है, न तो मन में कोई रोग है, न तो बुद्धि में रोग है। बोले क्यों? बोले कि शरीर, मन, बुद्धि ये तीनों हमारे हैं ही नहीं, है ना। मैं इनसे परे हूँ, असंग हूँ। निरामयो निराभासो, आभास नहीं है। आभास जो है वो परमात्मा को जानने का एक तरीका है। आप इसको ऐसे समझो कि आपके घर में सीधे तो सूरज की रोशनी नहीं आती, लेकिन आप यहाँ शीशा लगा दो हमारे पीछे तो आपकी आंख चमकने लगेगी। तो आपकी आंख में रोशनी कहाँ से आवेगी? बोले शीशे में। तो शीशे में कहाँ से आई? बोले सामने वाले शीशे से, जो उस मकान में शीशा लगा है उसमें। तो ये रोशनी क्या है, ऐसे सोचना पड़ता है। बोले देखो, ये रुमाल दिखता है, कैसे दिखता है? बोले आंख से दिखता है। तो आंख में कहाँ से रोशनी आई? तो कलेजे में से, दिल में से। तो दिल में कहाँ से रोशनी आई? अब ढूंढो इस बात को कि दिल में जो रोशनी है वो आभास है, आंख में जो रोशनी है वो आभास है, और रुमाल में जो रोशनी है वो आभास है। वो कौन है जिसका आभास हमारी बुद्धि में पड़ता है
हमारी बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के, आभासित होकर के विषयों को प्रकाशित करने का काम कौन कर रहा है? वो कौन सी रोशनी है? वो कौन सा प्रकाश है? वो कौन सा आभास है? तो अब आपको आभास की एक सीधी सादी बात बताता हूँ। हम लोग पहले सत्संग जब करते थे तो बोले, यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम संपन्नम ब्रह्म तत्पदा। ये ध्यान की बात है, ये परमार्थ की बात नहीं है, ध्यान की बात है। तो ध्यान करने बैठे तो एक तो नींद न आने पाओ, चित्त का लय न हो जाए। अगर तमोगुणी आदमी दिन भर तो खूब खट के आए और बैठ गए ध्यान करने, तो एक प्रकार का आलस्य, तंद्रा, निद्रा शरीर में व्याप्त हो जाती है और बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो इतना समय कब बीत गया, कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं लय। ये ब्रह्म ध्यान नहीं है, इसका नाम है लय। माने इसमें हुआ क्या कि चेतना जो थी वो ब्रह्म में लीन नहीं हुई, शरीर में लीन हो गई, निकम्मी हो गई। माने उसने काम करना छोड़ दिया और चेतना का लय देह में हो गया। तो देह तो तमोगुणी है, जड़ है, इसलिए वो लय की अवस्था तमोगुणी अवस्था हो गई। तो सावधान है ना, ऐसे बोलते, साधो सावधान, लय न होने पावे। तंद्रा, निद्रा, आलस्य तुम्हारे मन को दबा न ले। बोले अच्छा आप बैठे तो क्या हुआ? बोले कि मनी राम जो है वो जरा चक्कर लगाने लगे। विक्षिप्यते तो न च विक्षिप्यते पुनः। आपको विक्षेप न हो मन में। आपको ये बात तो शायद मालूम होगी कि न मन यहाँ से लंदन जाता है और न तो लंदन मन में आता है। ये बात तो आपको मालूम ही है। मन तो जहाँ का तहाँ अपने गोलक में ही रहता है। वो चल के यहाँ से हवाई जहाज से या रथ से या उड़ के चिड़िया की तरह या हवा की तरह बह के, हवा की तरह बह के, या जैसे शब्द चलते हैं ना, हम यहाँ बोले ब्रॉडकास्ट करें तो लंदन में सुना जाएगा कि नहीं? तो शब्द तो यहाँ से चल के लंदन गया, हवा बहती हुई लंदन गई, बोला हाँ। पानी हवाई जहाज पर चढ़ के लंदन गया, मिट्टी जो है वो पानी के जहाज में भर के लंदन गई, लेकिन मन कैसे गया? तो असल में मन लंदन नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता। अच्छा तब दिल्ली या लंदन वहां से चल के हमारे मन में आ जाते हैं? तो नहीं, वो भी नहीं आते हैं, वो तो अपनी जगह पर रहते हैं। तब ये क्या होता है कि अपने गोलक में रहते हुए ही जैसे मन सपना देखता है, इसी प्रकार दिल्ली और लंदन की कल्पना मन में उदय हो जाते हैं। तो शांत रहने के बदले लंदनाकार हो जाता है। एक संस्कृत के पंडित का तो कहना है कि स्वर्ग का जो वर्णन है ना, नंदन वन, ये नंदन और लंदन छोड़ो। पंडित लोग तो जिसकी तारीफ करते हैं, दिल्ली ईश्वरोबा जगत ईश्वरोबा, वो तो दिल्ली के मालिक को जगत का मालिक बताएं। उनसे तो श्लोक लिखवा लो, लिख दो। तो ये जो मन कहीं जाता आता नहीं, मन अपने आप में ही चंचल हो करके वैसी वैसी शक्लें दिखाता है। तो मन सोवे नहीं और मन चंचल न हो, विक्षिप्यते न च विक्षिप्यते, विक्षेप न हो। अच्छा, तीसरी अवस्था क्या होगी? मतलब तीसरी बात क्या है कि ठीक है
मन सोता भी नहीं है और मन लंदन और दिल्ली नहीं जाता है, परंतु मन अपने आप में ही हिलता है, अपनी तरह तरह की है ना चीजें दिखाता है। और कभी खुश हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी सूख जाता है ना। लंदन नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता और सोता भी नहीं। तो बोले कि ये जो है वो जैसे दिया जल रहा हो ना, दिए की लो, और वो दूसरे को तो न जलावे लेकिन अपने में ही हिले। एक तो समझो दिया बुझ गया तो वो लय हो गया, और दिए की लौ दूसरे के साथ लग गई और जलाने लगी तो विक्षेप हो गया है? और दिए की लौ आपस में ही खूब, अपने में ही खूब लड़खड़ा है। कभी राग आवे, कभी द्वेष आवे, कभी प्रियता आवे, कभी बैठे हैं एक जगह, है ना, अपने आप ही आने लगा। बोले इंगनम, ये तुम्हारा मन रेंग रहा है, रेंग रहा है। बोले अब अच्छा, अब हिलना भी छूट गया। तो देखो तब फिर क्या आवेगा। बोले मैं सुखी हूँ, अनाभासम, सुखास्वाद होने लगेगा। आहा बड़ा रस है, आहा बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है। मेरे जैसा सुखी और कौन होगा। और लोग तो तमोगुण में सोया करते हैं, नींद देते हैं, और लोग विक्षेप का आनंद लेते हैं, और लोग अपने को, भक्तों का मन तो हिला करता है आपस में। और मेरा मन देखो कितना आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद की बौछार है, आनंद की नदी बह रही है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, आनंद की हवा चल रही है, आनंद के संगीत गूंज रहे हैं, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। बोले ये क्या है कि यही जो परम सुख स्वरूप आत्मा है ना, उसका आभास पड़ रहा है अंतःकरण में। ये भी सच्चा नहीं है, ये आभास है। ले इसको भी काटो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हम परमानंद स्वरूप हैं कि दुख स्वरूप हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बोले तो चित्त शांत हो गया, न लय है न विक्षेप है, और न अपने में हिलना है, कषाय है, और न तो रसास्वाद है। अपने आप ही सूखना और हरा होना, ये कषाय है। हो कषाय, कसैली जैसे अपने आप में कषाय वाली होती है ना, ऐसे अपना मन बिना किसी कारण के ही कसैला हो गया। आज तो भाई मुंह का जायका ठीक नहीं है, तो जैसे आज मुंह का जायका ठीक नहीं है, वैसे कभी कभी मन का जायका बदल जाता है, मन का जायका बिगड़ जाता है। तो मन का जायका बिगड़ने न पावे और सुखी पने का अभिमान न आने पावे, है ना, और अप्रतिपत्ति न होए। तो क्या बोलते हैं, बोले संपन्न चित्त जो है ये ब्रह्माकार हो गया। ये ध्यान की बात, ये ध्यान की बात हम लोग पहले ऐसे किया करते थे। बोले ये ध्यान हो गया, कहीं ध्यान नहीं हो गया। जिस चैतन्य में ये सारी अवस्थाएं भासती हैं, असल में मैं पद का, आत्मा पद का अर्थ वो है, और वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। तो कोई आभास अपने स्वरूप में मत पड़ने दो। निर्विकल्पो हमाततः निरामयो निराभासो। स्थूल शरीर में आमय नहीं और सूक्ष्म शरीर में आभास नहीं, और कारण शरीर में विकल्प नहीं, विकल्प का बीज नहीं, अज्ञान नहीं। निर्विकल्पा, विविधत्व की जो कल्पना है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, दोस्त है दुश्मन है, अच्छा है बुरा है, इसी कल्पना में जब लोग बात करने लगते हैं ना, तो आध घंटे 15 मिनट बात करते हैं, घंटे भर भी कोई कर लेता है।
और फिर सोचते हैं कि अच्छा 15 मिनट में इन्होंने बात क्या कही, है ना, हमारे काम की कौन सी बात कही। बोले नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कही। एक बार मैं गंगा कुटी में था कानपुर में, ये जेके ग्रुप है ना, इनकी गंगा कुटी, मैं महीनों महीनों रहता हूँ। एक इटावा के वकील आए, 3 घंटे तक बात की उसने। आत्मा कैसे बुलाई जाती है सो बताया, और उनके पास आते हैं सो बताया, जिसको चाहे उसको बुला लें सो बताया, सो बताया, है ना। अब देखो नानी के आगे ननियोरे के बखान, तो है ना, तो हम तो सब देवता, सब प्रेत, है ना, और सब भूत एवं सबकी नानी तो हम है, तो नानी के आगे ननियोरे के बखान। अब महाराज 3 घंटे में मैं यही सोचता रहा कि आखिर ये आदमी क्या कहना चाहता है, कुछ नहीं निकला हो। जब उठ के खड़ा हुआ, प्रणाम भी कर लिया, दरवाजे तक गया, फिर लौट के आया, तो स्वामी जी मैं एक बात तो भूल ही गया। तो क्या बात है कि ये बात है कि आप ये जेके वालों से कह दो कि हमारे घर के पास इनकी जमीन पड़ी हुई है कई बरस से बेकार, वो हमको दे दें। ये बात तो मैं भूल ही गया था। वो 3 घंटे की बात बेकार, और वो जो भूल गए थे, जो चलते चलते दरवाजे पर से लौट के जो उन्होंने कहा, उतने ही सार था उसमें, 1 मिनट की बात सार। तो झूठे विकल्प से अपने चित्त को खराब नहीं करना चाहिए। जितना करना हो उतना सोचो, जितना कर सकते हो। शास्त्र में जैसे बोझ गठरी कितना बांधना, तो जितना बोझ उठा के चल सकते हो। ज्यादा बांध लोगे तो क्या होगा, है ना, फिर तो उसको लेके चल नहीं सकोगे ना, या लेके चलोगे तो गर्दन टूट जाएगी। मनुष्य को कितना सोचना चाहिए, ये आप विचार करो, कितना सोचना चाहिए। शास्त्र में तो इसकी मर्यादा बताई है। उतने ही सोचो जितना करने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य से बाहर है, वर्षा न होने पावे तो सोचने लगो कि सूरज की गर्मी कम कर दी जाए थोड़ी। तो न जान पदिकम दुखम एक शोचित रहते, अशोचन प्रतिकुर्बीत यदि पश्चेत उपक्रमा। सारी दुनिया का दुख, कालवा देवी अभी क्या हो गया, है ना, अरे बाबा वहाँ कोई बीमार हो, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तुम्हें सेवा करनी हो, है तो लेके दौड़ो, वहाँ दवा ले जाओ, वहाँ कपड़ा ले जाओ, वहाँ भोजन ले जाओ, जो कर सकते हो करो। और जहाँ तुम पहुँच ही नहीं सकते, जहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, उसका भी बोझ अगर तुम अपने सिर पर ले लोगे तो दुखी तो होगे ना। अशोचन प्रतिकुर्बीत, यदि उस दुख का प्रतिकार होना शक्य हो तो अपने दिमाग में शोक मत भरो, समझ के बूझ के अपनी शक्ति के अनुसार उस शोक को दूर करने की कोशिश करो। और यदि तुम्हारी शक्ति न चलती हो तो कम से कम तुम शांति तो रखो, अशांत तो मत बनो। तो ये जो विकल्प है अपने मन में, तरह तरह के विकल्प, एक आदमी किसी के साथ जा रहा था, उसको लगी प्यास, तो उसने कहा देखो भाई हमको तो प्यास लग गई। अच्छा लग गई तो बहुत बढ़िया। बोले यहाँ तो कुआं है, पानी कैसे निकालेंगे, तो गाँव में चले जाओ। गांव में से जाके रस्सी ले आए, बाल्टी ले आए, लोटा ले आए, पिया। बोले आप तृप्ति हुई।
फिर साथ वाले से बोले कि तुम भी पियो, तो उसने कहा हमारे तो प्यास ही नहीं है। तुमको जो तृप्ति प्यास लगने के बाद, गांव में से बाल्टी और रस्सी लाने के बाद, पानी खींचने के बाद, पानी पीने के बाद जो तृप्ति तुमको प्राप्त हुई है, वो तृप्ति तो हमको पहले से है? तो हम काहे को जाएं गांव में, काहे को रस्सी लावें, काहे को बाल्टी लावें, काहे को पानी खींचें, क्यों पिए? क्योंकि हमारा तो पेट भरा हुआ है? तो बाबा ये जो तुम्हारी आत्मा है ना, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, इसमें विकल्प की सृष्टि क्यों करते हो? एक दिन दो आदमी लड़ने लग गए आपस में, पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलता है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो कहता था कि पृथ्वी चलती है, उस आदमी का अभिप्राय ये था कि ये जो अभी बेवकूफी में पड़ा हुआ है आदमी, इसको नहीं मालूम है कि धरती चलती है, इसको हम समझा बुझा करके है ना समझदार बना दें। बड़ा भला विचार था उसका, लेकिन अब वो समझाने में महाराज उसने कहा वाह ये कैसे हो सकता है, हम धरती पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि धरती स्थिर है, सूर्य इधर को उगता है, इधर जाके अस्त होता है, हम रोज देखते हैं। अब दोनों में महाराज डंडे चल गए। तो ऐसे समझाने से क्या फायदा? तो विकल्प माने होता है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द से तो चीज मालूम पड़े परंतु हो कुछ नहीं, उसको बोलते हैं विकल्प। माने कई चीजें ऐसी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं जो होती नहीं है, केवल कहने सुनने